औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम के साथ खुसूसी डिस्कशन ये है कि हम जब अपने माशरे की तरफ देखते हैं तो हमारे यहाँ रिश्तों की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नज़र आ रही है। इसमें क्या वजह हो सकती हैं ये आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास वजह जो है इसमें आपस के जो इत्तेहाद है, आपस की जो मोहब्बत है, उसमें कहीं ना कहीं दरार आ रही है। इन रिश्तों को किस बुनियाद के साथ, किस तरीक़े से हम जो माशरे को इस्लामी माशरा बना सकते हैं और ख़ूबसूरत माशरा बना सकते हैं, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर पिछले किसी एपिसोड में जो डिस्कस कर रहे थे, हम आज सोचते हैं कि हम उसको मुकम्मल कर लें। बात तशद्दुद से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि हम रिश्तों की बुनियाद की बात करें तो खुसूसन आज के इस माहौल में जहाँ बहुत तेज़ी से बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी जहन तो नहीं बदल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर से जुदा होना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। तो इसकी क्या ख़ास वजह समझते हैं, ताकि मसला भी हल हो जाए, हम एक इसको डायग्नोज भी करें और उसका इलाज भी तलाश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए समाज के अंदर जब कोई परेशानी होती है तो हम अक्सर व बेशतर उसको ज़ाहिर सिर्फ देखते हैं और सोचते हैं कि इस ज़ाहिर को अगर हम ठीक कर लेंगे तो ये मसला भी ठीक हो जाएगा। और बहुत इम्कान है कि 50% या 60% वो मामला ठीक भी हो जाए, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि फिर वो बात वहीं पलट कर आ जाती है। इसका ताल्लुक बिल्कुल इस तरह से, अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो डॉक्टर शायद बेहतर इसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत इसको चीज़ को समझ कर या देखने से, तजर्बे से जो चीज़ें आती हैं कि इंसान के जिस्म में अगर कोई दर्द हो और वो कोई दवा खा ले, इसके दर्द उसके ख़त्म हो जाए, पेन किलर खा ले मिसाल के तौर के ऊपर, तो ठीक है, कुछ घंटे तक उसको दर्द नहीं होगा। अगर बहुत हल्की फुल्की कोई चीज़ होगी तो शायद दोबारा दर्द भी ना हो उसको, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर होगा तो थोड़ी देर बाद उसको फिर से दर्द होगा। और अगर ये आदमी मुसलसल पेन किलर खाता रहे तो वो न सिर्फ ये कि उसके दर्द का इलाज नहीं करेगी बल्कि और भी उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो आप पेन किलर के ज़रिए से इलाज नहीं कर सकते। आप कुछ वक्त के लिए एक आर्जी राहत तो दे सकते हैं इंसान को, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल्स के में अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो जाहिर में लग रहा है परेशानी, वो परेशानी नहीं होती, बल्कि वो अंदर किसी और चीज़ की अलामत होती है, यानी परेशानी कहीं और है। अगर हम इस चीज़ का इलाज खाली करें जो जाहिर है तो मुमकिन है कि वो फौरी तौर पे तो ठीक हो जाए, लेकिन हतमी तौर पे ठीक नहीं होगी अगर उसके रूट को हमने हल नहीं किया। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो तिब के माहिर जानते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान के सर में दर्द हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि इंसान के सर में दर्द सिर्फ किसी एक ख़ास वजह से हो रहा हो, हज़ारों वजह हो सकती है कि इंसान के सर में दर्द हो रहा हो। मौसम की तब्दीली से हो सकता है, टेंशन से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, खून के दौरान की कमी या ज़्यादती से हो सकता है, माइग्रेन के मसाइल हैं और भी बहुत से मसाइल हैं। तो आप एक दवा से सबका इलाज नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सर का दर्द क्यों हो रहा है। एक बच्चे के सर का दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है उसको इतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, सर का दर्द नहीं है, ये असल में उसकी आंख वीक है जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। तो ये मिसाल इसलिए दी कि आप ज़ाहिरी किसी चीज़ को देखकर उसके असल तक शायद ना पहुंच सके, और जब तक असल तक नहीं पहुंचेंगे आप इलाज सही से नहीं कर सकते। आप कितने पेन किलर्स किसी को खिला देंगे, आँख का चश्मा अगर उसके लगना चाहिए और उसने नहीं लगाया है तो एक दिन दवा से खाने से ठीक हो जाएगा, 10 दिन बाद उसको फिर दर्द होगा, जब तक वो आँख का इलाज सही से नहीं कर लेगा या दीगर कोई मसला। ये समाज की जहाँ बात हो रही है, मैंने मिसाल इसीलिए दी, हमें समझना चाहिए कि आखिर बुनियाद क्यों हिल रही है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तालीम कुरान से दूर हो गए, तालीम अहले बैत से दूर हो गए। देखिए, अहले बैत का नाम जानना, कुरान का नाम जानना या रमज़ान के महीने में कुरान ख़त्म कर लेना, ये बहुत इब्तिदाई चीज़ है, लेकिन समाज इससे नहीं बनता है। अगर आप अहले बैत के नाम जानते हैं, अहले बैत की तारीख़ विलादत पे आप नज़र और न्याज करते हैं, महफिल करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका मज़हब का ऐलान कर रही है कि आपका अक़ीदा क्या है, आप किसको पसंद करते हैं, आप किसको मानते हैं। लेकिन
आपकी समाज को डिफाइन नहीं कर पाएगा जब तक आपका अमली तौर पर उनकी शख्सियत को अमली अपनी ज़िंदगी में पेश ना करें या अपनी ज़िंदगी में ना ढालें। तो आइम्मा का नाम जान लेना या कुरान घर में मौजूद होना या उसकी तिलावत कर लेना काफ़ी नहीं है। आइम्मा ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा उनकी ज़िंदगी से कितना मुतासिर है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुरान हम कितना पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक हम इसको नज़र करें कि हम कुरान पर कितना अमल करते हैं। हमारी तालीम कुरान के सिलसिले में इस हद तक है जो आज मैं आ रहा है, चूँकि हम कहाँ डिस्कस करेंगे, इस मौजू को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा हदफ ये होता है कि मौलवी साहब आएँ, बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दें और जितनी तेज़ी से हो सके उसका कुरान ख़त्म हो जाए और हम ये कह सकें कि हमारे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया है। तो हदफ ये होता है कि बच्चे ने कुरान का, हम पूरे ख़ानदान में फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में डाल दें कि हमारे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया है। जी, कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था कि आप उसको ख़त्म करके स्टेटस पर डाल दें। कुरान पढ़ने के लिए सिर्फ नाजिल नहीं हुआ, कुरान अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। ठीक है कि अमल करने के लिए उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, बगैर पढ़े तो आप नहीं अमल कर सकते। ये पहला मरहला है कि बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया जाए, लेकिन फिर उसको कुरान के ऊपर अमल करना सिखाया जाए। अगर हम जिस तरह हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं जी, तो स्कूल के पैटर्न को आप देखिए। पहले दिन वो आपको ABCD सिखाएगा, दूसरे दिन फिर वो अल्फाज को छोटे छोटे एक एक दो दो अल्फ़ाबेट्स को मिलाना सिखाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5, और फिर जब ये बच्चा ये सब सीखने लगेगा तब उसको हम बड़ी चीज़ें बताएंगे, तब उसको हम लिटरेचर पढ़ाएंगे, तब उसको हम ग्रामर पढ़ाएंगे। तो एक सिलसिला है जो 10 साल 15 साल चलता है मुसलसल, और आप चाह रहे हैं और उसके बाद फिर उसको एक ख़ास एजुकेशन पॉलिसी के तहत तालीम दी जाती है, ख़ास स्ट्रीम के लिहाज से उसको ख़ास तालीम दी जाती है। तो तालीम तो उसको दी जा रही है, तो क्या तरबियत सिर्फ एक बार कह देने से और कुरान को एक बार ख़त्म कर लेने से हासिल हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। जिस तरह वहाँ तालीम मुसलसल है, मरहले वाइज, स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह तरबियत भी होना ज़रूरी है। अगर हम तरबियत नहीं कर रहे हैं तो ये तालीम किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि अगर तालीम हो और तरबियत ना हो तो मैंने शायद किसी मौके पे कहा था कि आप तालीम के ज़रिए अच्छे डॉक्टर्स, आप डॉक्टर बना सकते हैं, आप इंजीनियर बना सकते हैं, आप प्रोफेसर बना सकते हैं, आप साइंटिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो ये सिर्फ डॉक्टर होगा, सिर्फ इंजीनियर होगा, सिर्फ अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर फिजिशियन होगा, जो भी आप इसको बनाना चाहें, लेकिन एक सिर्फ उसी फ़न का जानने वाला होगा। लेकिन अगर उसके साथ तरबियत हो जाएगी तब ये अच्छा डॉक्टर बनेगा, तब ये अच्छा इंजीनियर बनेगा, तब ये अच्छा टीचर बनेगा, तब ये अच्छा अकाउंटेंट बनेगा, तब ये अच्छा ड्राइवर बनेगा, जो भी बनना चाहे। अगर इसको अच्छा बनाना है तो इसकी तरबियत होना ज़रूरी है। अगर हम सोसाइटी को एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन मैनर्स नहीं दे रहे हैं, एटिकेट्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है, चे बसा कि नुकसानदेह हो जाए। क्योंकि अगर इंसान के पास इल्म है तो वो एक छोटे से मॉलिक्यूल से इतनी पावर बना सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दे। इल्म ही तो है कि इंसान एक बहुत छोटी सी चीज़ से एक पूरी बिल्डिंग को ख़त्म कर सकता है। एक डायनामाइट के टुकड़े से, एक डायनामाइट के थोड़े से पाउडर से वो पूरी बिल्डिंग को ख़त्म कर सकता है जी। लेकिन अगर उसको तालीम दी जाए तो वो जानता है कि हम कितनी मकदार का डायनामाइट यूज़ करें कि सिर्फ इतने हिस्से को हम ख़राब करें जिसको हमें बनाना है, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसको डिस्ट्रक्ट करना है। उससे हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उससे हम किसी आबाद बिल्डिंग को ख़त्म नहीं करेंगे। तो दोनों के पास इल्म है, लेकिन इल्म एक इंसान के पास इस तरह से है कि वो इंसान को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे के पास चूंकि इल्म के साथ तरबियत है लिहाजा अपने इल्म को गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होने देगा। एक इंसान है, उसको सर्जरी आती है लेकिन चूंकि उसकी तरबियत नहीं हुई है लिहाजा वो मरीज़ की सर्जरी करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखता कि मुझे इसकी सर्जरी सिर्फ इसलिए करनी है कि इसको सेहत मिल जाए, इसको आफियत मिल जाए। वो सिर्फ सर्जरी इसलिए कर रहा है कि उसको 4 पैसे मिल जाए। तो इस दोनों तरबियत का फ़र्क है, दोनों के पास इल्म है जी। तरबियत के फ़र्क से परेशानी शुरू होती है। तो समाज में हर शोबे में आपको ये चीज़ें और इसके एग्जाम्पल नज़र आ जाएंगे। तो जहाँ आपको इस तरह के मामलात नज़र आए और दो लोगों को आप कंपेयर करें तो यकीन जानिए अगर आप उसमें रिसर्च करेंगे तो एक की तरबियत, घर की तरबियत, वालिदैन की तरबियत ने उसको ऐसा बनाया होगा, दूसरे ने इग्नोरेंस की वजह से ऐसा बना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे घर में बच्चे को जितनी ज़ोर और शिद्दत से एजुकेशन की तरफ स्कूल भेजा जा रहा है, और बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भेजना चाहिए, जा रहा है, उतनी शिद्दत से उसकी तरबियत पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
जी। और तरबियत पे काम करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ कुरान पढ़ा दिया और बात ख़त्म हो गई, या आपने बच्चे से कह दिया कि अच्छा रहा करो, नेकी किया करो और वो दूसरों के साथ शेयर करो। नहीं, हमें अमली करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। हम माँ बाप आज एक दूसरे के पास, उनके पास वक्त नहीं है। कितनी दफ़ा, वो शायद इसी प्रोग्राम में भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, मजालिस में मैंने इसको इस चीज़ तरफ इशारा किया कि हम 4 आदमी घर में बैठे हैं जी, 2 बच्चे, वालिदैन, और चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हर एक अपनी अपनी दुनिया में, अपने हाथ में अपनी दुनिया को समेटे हुए मोबाइल के ऊपर टेक्सटिंग कर रहा है। घर में बावजूद चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। नतीजे में एक दूसरे की उनको खबर ही नहीं है किस परेशानी में है, किस स्ट्रेस में है, किस मामले में है, किस में उसको मदद की ज़रूरत है इस वक्त, हमें कोई खबर नहीं है। जबकि इसका बरक्स होना चाहिए कि एक अफराद एक दूसरे से, कम से कम घर के अफराद एक दूसरे से इंटरेक्ट हों, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि खुसूसन माँ की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा घर आए तो उससे थोड़ा सा मुकालमा ज़रूर करे, स्कूल कैसा था, क्या रहा, क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो ये बच्चा खुद परेशान होता है बताने के लिए। अगर आप उससे पूछेंगे तो बताना चाहता है कि कोई हमसे पूछे तो हम बताएं दिन स्कूल कैसा रहा। कोई परेशानी है तो उसको हल करने की कोशिश करे, कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी तशवीक़ करे। धीरे धीरे ये बच्चा आपसे जब खुल के अपनी चीज़ें बयान करेगा तब आपको 4 अच्छी चीज़ें सिखा भी सकते हैं। बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि उसको वक्त नहीं मिलेगा अपनी माशी मामलात की वजह से, लिहाजा माँ के ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। लेकिन हाँ, बाप जब भी घर में आए, अपने ऑफिस से आए, अपने काम से आए, अपने जॉब से आए, उसकी जिम्मेदारी है घर में इंटरेक्शन हो। आज बहुत बड़ा मसला ये सोशल मीडिया और मिसाल के तौर पे हाथ में मोबाइल और गैजेट्स का होना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो इस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करनी है, तमीज़ कैसे सिखाई जाती है, बैठना कैसे है, बात कैसे करना है। वो टेक्सटिंग का आदी है, उसे बोलना आता ही नहीं है, तो 4 लोगों के दरमियान वो उलझेगा। 4 लोगों के दरमियान उससे बात करना अच्छा नहीं, उसे आदत ही नहीं है बात करने की। और फिर जब वो कोई ऐसा अमल अंजाम देगा जो कल तक अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बच्चा था, तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज तक बाद में पहुँचेंगे। अगर हर फर्द अपने घर को सही कर ले, ये 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी जो एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, अपने मामलात को इस्लामी कर लें। आप देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। अक्सर है इमाम हसन, इमाम हुसैन, कभी रसूलुल्लाह नाका बने हुए हैं उनके लिए, कभी गोद में लेके जा रहे हैं, कभी उनको प्यार कर रहे हैं, कभी उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये क्या है? ये तरबियत का एक तरीका है कि हम बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट। रसूल अकरम के आपसे अफजल कोई ज़ात ही नहीं है कायनात में जी, मखलूक़ात में आपसे अफजल कोई और बढ़तर कोई नहीं है, लेकिन आप इस तरह से अमल कर रहे हैं। हत्ता रवायात में कि जब छोटे बच्चे मदीने के खेलते तो कभी कभी रसूलुल्लाह को अपने साथ बुला के कहते थे कि आप हमारे दरमियान दावरी करिए और जज बन जाइए। तो रसूलुल्लाह कह सकते थे कि मैं रसूल हूँ, मैं आया हूँ यहाँ कुरान की तालीम देने, और मैं यहाँ आया हूँ हिकमत की तालीम देने, बैठ के बच्चों के खेल देखूंगा। लेकिन वहाँ भी रसूल बैठते थे और वहाँ भी इन बच्चों को वही चीज़ सिखाते थे, लेकिन उनकी ज़बान में सिखा देते थे। या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन से पूछती थी कि आज नाना से क्या सुना तुमने, क्या आज नाना ने मस्जिद में बयान किया। तो आइए कि इमाम हसन इमाम है, इमाम मासूम को कुछ बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं। जनाब ज़हरा एक तरबियत का तरीका बता रही हैं कि अपने बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट होने की ज़रूरत है, किस तरह हमें उनको सिखाने की ज़रूरत है, किस तरह उनको अपने नज़दीक बुलाने की ज़रूरत है। और फिर धीरे धीरे इन बच्चों को हम अपने जब समाज में ले जाएंगे, उनको सिखाएंगे कैसे बात करनी है, कैसे तरीका, तो यकीनन वो बहुत बेहतर समाज हो जाएगा। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम को सिर्फ नाम से जानना काफ़ी नहीं है, आइम्मा को सिर्फ नाम से जानना काफ़ी नहीं है, जब तक हम अमली तौर पर उस तरह से ज़िंदगी ना गुजारें जिस तरह से आइम्मा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जज़ाकल्लाह। आगा बहुत खूबसूरत तबसरा, लेकिन मैं एक सा सवाल इसमें शामिल कीजिए और उसको ज़रूर तमाम बच्चों के लिए और ख़ासतौर से उनके वालिदैन की रहनुमाई के लिए है कि हम इस चीज़ को, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट को तन्हा तशना नहीं छोड़ा है। पहला सवाल ये है कि किस तरह से पॉजिटिवली अप्रोच रखी जाए। मसलन मैंने आपकी एक मजलिस में या इसी प्रोग्राम में सुना था कि बच्चे से कभी भी ये ना कहो कि झूठ मत बोलो, उससे कहो हमेशा कि सच बोला करो। तो इस पॉजिटिवली अप्रोच के साथ हम कैसे बच्चे को तरबियत कर सकते हैं? देखिए, हर चीज़, ये एक बहुत आसान सी साइकोलॉजिकल बात है कि अगर आप किसी को नेगेटिव चीज़ बताएंगे जी, तो इनडायरेक्टली आप उसको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, और अगर आप वही चीज़ को पॉजिटिव वे में बताएंगे तो हमेशा पॉजिटिव वे से ही लोगों को और चीज़ों को देखना
सीखेगा। जैसे मिसाल बहुत आसान सी मिसाल दी जाती है कि अगर आधा गिलास पानी हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना पानी, कोई कहेगा कि आधा गिलास पानी, कोई कहेगा कि आधा गिलास खाली है, तो दोनों ने एक ही बात कही है जी। या बहुत मशहूर है कि एक बादशाह ने मसलन कोई ख्वाब देखा कि मसलन वो उसके तमाम जो लोग हैं वो उसके अजीज़ और रिश्तेदार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और वो अकेला वहाँ एक बाग में बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ मिसाल के तौर पर उसके जो अजीज़ और अकारिब हैं उनकी कब्रें हैं और इस तरह की बात है। लोगों से उससे पूछा कि क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप जो हैं आपके सारे अजीज़ और अकारिब जो है मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। तो बादशाह को बहुत बुरी लगी ये बात, उसने उसको सज़ा दी। दूसरे शख्स से पूछा गया, उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र अपने अजीज़ और अकारिब में सबसे ज़्यादा होगी। दोनों की बात एक है, लेकिन उसने उस शख्स को इनाम दिया क्योंकि उसने मनफी जुमले का इस्तेमाल ही नहीं किया। यकीनन जब एक शख्स की उम्र अपने अजीज़ और अकारिब से ज़्यादा होगी तो सबके जनाजे वो देखेगा, लेकिन इंसान इस जुमले को पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर निगेटिव है। आप उससे जब कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र सबसे तुलानी हो, यकीनन उसके अंदर ये बात छुपी हुई है कि इसका मतलब तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये जुमला नेगेटिव है, लिहाजा से परहेज़ करना चाहिए। तो बच्चों की जब हम तरबियत कर रहे हैं तो जैसा कि आपने इशारा भी किया सवाल में कि हम ना कहें उससे कि झूठ ना बोलो, और बल्कि उससे हम कहें सच बोला करो, ना कहें उससे गुस्सा मत किया करो, उससे आप कहिए अच्छा अखलाक रखो, वाह, हुस्न अखलाक के साथ बात किया करो, तो उसे पता ही ना चले कि ये वर्ड भी कोई चीज़ होती है, झूठ भी कोई चीज़ होती है। जब हम कहेंगे कि झूठ ना बोलो तो एक बार पूछेगा ज़रूर कि झूठ किसे कहते हैं, और आप ना जानते हुए भी और ना चाहते हुए भी उसको झूठ सिखा देंगे। और झूठ सिर्फ ये नहीं होता कि आप मिसाल के तौर पर किसी इंसान से बाकायदा एक जुमले को गलत तरीके से बताएं। झूठ ये भी है कि आप जाके बच्चे को ये तरबियत दें कि मिलने वाला जो शख्स है उससे कह दो कि बाबा घर पे नहीं है, ये इब्तिदा होती है। फ़ोन के ऊपर फ़ोन बच्चे से दे दिए, कह दो कि बाबा अभी, अगर ये आजकल ये सबसे बड़ा गैजेट तो यही है झूठ बोलने आप देखें आप फ़ोन, अच्छा इसमें अगर आप देखें मतलब इसकी एक अजीब सी इसके अंदर कैफियत है कि आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। आप कहाँ हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी को फ़ोन करें, आप कहाँ हैं, तो बजाय इसके कि वो सही जगह लोकेशन बताने के, ऑटोमेटिकली आपको न जाने क्यों, आज तक इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई, न जाने क्यों वो कह देता है कि मैं फ़लाँ जगह हूँ। तो मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को, आपसे वादा है कि मसलन फ़लाँ मकाम पे स्टूडियो में मुलाकात होगी या हरम में मुलाकात होगी, और आप उसको फ़ोन करें, वो निकला नहीं है अभी घर से, और वो कहे कि मोबाइल के ऊपर कि मैं बस रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। क्यों नहीं कह देता कि मैं घर पे हूँ, लेट हो गया हूँ, आ रहा हूँ। ये सच बहुत बेहतर है उस झूठ से कि जो यकीनन पकड़ा जाएगा। अगर नहीं भी पकड़ा जाएगा तो बहरहाल आपकी वादा खिलाफी जाहिर है क्योंकि आप अभी तक घर से नहीं निकले हैं। तो यह इंसान बहुत से ऐसे अमल अंजाम देता है कि जो दिखने में सही और सादे से लगते हैं लेकिन नतीजा उसका बहुत ख़राब होने वाला होता है। लिहाजा अब बच्चे के सामने मसलन ज़ौजा से सख्ती करना या ज़ौजा का शौहर से किसी बात पर झगड़ा करना बच्चे के सामने, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बच्चे की तरबियत में ये चीज़ आ जाएगी कि ज़ौजा शौहर एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, या अगर ज़दोकोब वाली बात है और मारपीट अलियाज़न बिल्लाह तो और भी मसला है इस बच्चे की शख्सियत के लिए। तो ये तमाम चीज़ें एक असर रखती हैं। जब वो रिश्तेदारों के जाने के बाद अगर आप रिश्तेदारों के पीठ पीछे उनको बुरा कहेंगे तो इस बच्चे की, और ये बच्चा ये सुन रहा है तो ये क्या देखेगा कि मेरे वालिदैन मुनाफिकत के वाला चेहरा रखते हैं, कि वालिदैन जब मेहमान आए थे तो ये बहुत अच्छी उनसे बातें कर रहे थे, जैसे ही चले गए उनके खिलाफ उनकी बातें करने लगे। तो आप बच्चे को ऑटोमेटिकली सिखा रहे हैं कि वो भी गीबत करे, बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि पीठ पीछे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, रिश्तेदारों को बुरा भला कहा जा सकता है। किस तरह फिर आप तवक्को करते हैं कि ये बच्चा जब रिश्तेदारों के बीच में जाएगा तो इज़्ज़त और एहतराम से उनके पेश आएगा, क्योंकि उसे तो पता है कि आप पीठ पीछे उनसे इस तरह से बात करते हैं। आपको अमली तौर पर हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है और हर अमल में इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारा कोई अमल गैर इस्लामी ना हो। हमने इस्लाम को नमाज और रोज़े और खुम्स और ज़कात और मजलिस और मातम और फातिहा में महदूद कर दिया है, जबकि इस्लाम पूरी ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक के अमल का नाम है। तो हमें सुबह से लेकर शाम तक हर अमल में इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा अमल इस्लामी हो, पैगंबर के बताए हुए तरीके से हो और आइम्मा अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से हो। क्यों हमें तारीख़ में मिल रहा है पैगंबर खड़े हो किस तरह कंघी करते थे, किस तरह खाना खाते थे, किस तरह लिख बोलते थे, किस तरह लेटते थे, किस तरह सोते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पैगंबर से इरादत रखते हैं, हमें पता होना चाहिए, नहीं है, हमें इसलिए बताया गया है ताकि हम वैसा कर सकें। हकीम ने एक हकीम तरीन फ़र्द को नुमाइंदा बनाकर इसीलिए भेजा है कि तुम उसको फॉलो करो। तो किस चीज़ में फॉलो करना है? सिर्फ इसमें कि नमाज कैसे पढ़ते थे,
जो कि मुसलमान आज तक तय नहीं कर पाए कि कैसे पढ़ते थे। लिहाजा लेकिन फिर भी सिर्फ नमाज में नहीं फॉलो करना है, सिर्फ रोज़ा खोलने और रोज़ा रखने में फॉलो नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी में फॉलो करना है। बच्चों से कैसे बात करते थे, घर में कैसे बात करते थे, ज़ौजा से कैसे बात करते थे, रिश्तेदारों से क्या सलूक करते थे, मेहमान के आने पर क्या सलूक करते थे, ये तमाम चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं और हम पैगम्बर को फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पैगम्बर के उम्मती हैं और उनके मानने वाले हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा नाम मोहम्मद हो सकता है लेकिन हम अमली तौर पर मोहम्मदी नहीं हो सकते। जज़ाकल्लाह। अगर इनका सवाल है कि मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएं कि हम किसी शख्स के सामने झूठ बोलना नहीं चाहते, या ये समझें कि हम झूठ वाकई में नहीं बोलना चाहते लेकिन सच बता भी नहीं पाते, तो हम क्या रविश इख्तियार करें कि हमारी बात भी मुकम्मल हो जाए और हम अपने रिश्ते को भी उसी तरह से साबित रख सकें? देखिए, कहीं वाकई ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि कभी कभी कुछ मकाम ऐसे आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जहाँ वाकईन सच बोलना मुमकिन है रिश्तों को ख़त्म कर दे, मुमकिन है कि मामला को ख़राब कर दे, मुमकिन है फसाद कर दे, मुमकिन है क़त्ल गारत का सबब बन जाए। वहाँ पर बेहतर ये कि सच न बोला जाए, लेकिन अगर वाकईन सुकूत इख्तियार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसके सामने कोई गलती हुई है और आप दूसरा उसके सिलसिले में सवाल पूछ रहा है और आप नहीं बताना चाहते कि उसने ये गलती की है, यानी तीसरे शख्स के बारे में बात हो रही है। एक मौका है कि आप उसको ना जवाब ही ना दें, आप इजहार ही ना करें अपने इल्म का, एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा मौका आता है कि आपको बोलना ही है, कुछ ना कुछ कहना ही है, आप साकेत रहकर या खामोश रहकर बात को ख़त्म नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो तरीक़ा उलमा ने बयान किया है और आइम्मा की रविश से, यानी आइम्मा ने सिखाया है, वो कि हम तौरिया करें। तौरिया करने का मतलब क्या होता है? तौरिया करने का मतलब ये होता है कि हम एक जुमला कहें इस तरह से कि सामने वाला उससे कोई और मतलब समझे और हम बग़ैर झूठ बोले अपनी बात को कह दें और हमने सच कहा हो, यानी हमने अपनी मीनिंग में उसको सच कहा हो। मिसाल हम दे रहे हैं, एक बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर आपको किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, तो आपके पास फ़ोन आए तो आप उसको किसी बच्चे को दे के ये ना कहिए कि बाबा घर पे नहीं है। आप किसी और फ़र्द से ये ना कहलवाइए कि मैं इस वक्त मिसाल के तौर पर फ़ोन उसको देखे कि बाबा कहीं बिज़ी है, किसी इस तरह से बात कर रहे हैं। दो काम कर सकते हैं आप, या तो आप फ़ोन अटेंड ना करिए और बाद में फ़ोन करने पर उसको वही चीज़ कहिए जो सही हो। आप उसे कहते मैं बिज़ी था, फ़ोन नहीं उठा सका। ये जुमला बहुत बेहतर है इससे कि आप बच्चे से फ़ोन उठवा कहें कि बाबा आपसे बात, मतलब बाबा भाई बिज़ी है, बाबा बाहर गए हैं मसलन। या अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर किसी इंसान के सिलसिले में आपको किसी सिलसिले में बात हो और आप उसके सिलसिले में बग़ैर उसका नाम लिए कोई बात करना चाहें या इस तरह का जुमला इस्तेमाल करें कि माने उसके वही हों जो आप कस्द कर रहे हैं लेकिन सामने वाला कोई और मानी समझे। जैसे अमीरुल मोमिनीन के लिए है कि एक दफ़ा किसी लोगों का पीछा करते हुए फ़ौजी जो थे एक शख्स का पीछा करते हुए मस्जिद में दाखिल हुए, वो शख्स मस्जिद में छुप गया था। अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि इस शख्स के ऊपर जुल्म करेंगे ये लोग अगर इसको पकड़ लेंगे। अमीरुल मोमिनीन नमाज़ पढ़ने तमाम की दूसरी जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, यानी मस्जिद में अपनी जगह को बदल लिया आपने। लोगों ने आके अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि क्या आपने किसी शख्स को देखा? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ सबसे पहले आप लोग इस मस्जिद में दाखिल हुए। तो अमीरुल मोमिनीन ने झूठ नहीं बोला क्योंकि अमीरुल मोमिनीन जगह बदल ली थी। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जगह को बदल लिया था। अब इस जगह पे नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले इन्हीं लोगों को देखा था। तो ये जुमला, इसको तौरिया कहते हैं, यानी आप एक ऐसा जुमला बोलिए जो सच हो अपने आप में लेकिन उसकी मीनिंग जो आपने कस्द की है वो दूसरी हो और जो सामने वाला समझ रहा हो वो दूसरी हो। लिहाजा इस तरह से ज़िंदगी में अपनी आदत डालने की कोशिश, अवलन तो सच बोलने की आदत डालें। सच बोलने में सिर्फ एक बार तकलीफ होती है और दूसरा आसानी ये होती है कि याद नहीं रखना पड़ता कि हमने क्या बोला था, क्योंकि सच में सिर्फ एक ही होता है। दूसरा, अगर वाकईन कोई ऐसा मसला हो कि सच नहीं बयान किया जा सकता तो तौरिया की कोशिश करें और अपने आप को महफूज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपने माशरे में और अपने समाज में, अपने घर में इस तरह का माहौल चाहते हैं तो किस तरीक़े से पॉजिटिवली अपने बच्चों की तरबियत और तालीम को आगे बढ़ाएं। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और मौज़ूआत के साथ और कुछ सवालों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।